भगवान श्री कृष्ण जी जिनके अनेकों नाम लिए रखे गए, माखन चोर, मटकी फोड़, चित्त चोर, और उनके हर इस नाम के पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने गोकुल में रहकर गोपियों की मटकियां फोड़ी, जिसके अनेकों कारण हैं। वह मटकी प्रतीक थी अहंकार का। प्रभु बताना चाहते हैं कि जब जब मेरे भक्तों के अंदर अहंकार आता है तो मैं मटकियां जिस प्रकार से फोड़ता हूं उसी प्रकार से उनके अहंकार को भी तोड़ देता हूं। साथ ही साथ प्रभु ने उन मटकियों को तोड़कर, माखन को गिराकर समस्त गोकुल वासियों को यह सचेत कर दिया कि इस माखन के ऊपर मात्र गोकुल वासियों का अधिकार है, कंस का अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी अपने सखाओं को समझाया करते थे। वो कहते थे, अरे तुम इस माखन के लिए कितना परिश्रम करते हो, गोए चराते हो, फिर तुम्हारी मैया गोए दूती है, दूध प्राप्त होता है, फिर कहीं जाकर माखन बनता है और वह मथुरा में कर के रूप में दिया जाता है और उसी माखन को कंस के सैनिक खाते हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं वो। लेकिन बताओ, जब हमारे गोकुल पर कोई संकट आया तो क्या कंस हमारी सहायता के लिए अपने सैनिक भेजेगा? नहीं भेजेगा। इसलिए इस माखन को तुम लोग खाओ, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ ताकि उस दुष्ट कंस के अत्याचारों का तुम सामना कर सको। इसलिए प्रभु ने कंस की जो सरकार बहरी हो चुकी थी उस तक गोकुल वासियों के दुख दर्द को पहचानने के लिए ऐसा धमाका किया था, क्योंकि बहरे लोगों के लिए धमाका ही करना पड़ता है। भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका। जैसे ही बम फेंका वो वहां से भागे नहीं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनके ऊपर अभियोग चलाया गया, उन्हें अदालत में प्रस्तुत किया गया और उस समय वहां के जज ने भगत सिंह से कहा था, हे भगत सिंह बताओ, असेंबली हॉल में तुमने बम क्यों फेंका था? भगत सिंह ने कहा कि आप यह भी देखिए कि हमने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बम नहीं फेंका था, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जज ने कहा, मैं जानता हूं किसी की जान नहीं गई है और तुमने ऐसे स्थान पर उस बम को फेंका जहां पर किसी का नुकसान ना हो सके, लेकिन हम तुमसे पूछते हैं, आखिर तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका तो उस समय भगत सिंह ने कहा था कि जब सरकार बहरी हो जाती है, बहरी सरकार को जगाने के लिए ऐसे धमाके करने ही पड़ते हैं। अंग्रेजी सरकार बहरी हो चुकी और इसको जगाने के लिए मुझे असेंबली हॉल में बम फेंकना पड़ा। और ऐसे ही मटकियां फोड़ने के बम हमारे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी ने गोकुल में किए थे। उन मटकियों के द्वारा उन्होंने कंस को सचेत कर दिया था, हे कंस, अपने अत्याचारी काम को रोक दे, इस अधर्म के मार्ग का परित्याग कर दे, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। लेकिन बार बार भी जब कंस अपने राक्षस भेजता रहा और भगवान श्री कृष्ण जी उनको मारते रहे, उनका उद्धार करते रहे और गोकुल में मटकियां फोड़कर उस बहरे कंस को भी जगाते रहे, लेकिन वो कंस जागा नहीं। और अब समय आ चुका था उस कंस को जगाने का और उसका उद्धार करने का। और यही कारण था कि आज हमारे प्रभु समस्त गोकुल वासियों के प्रेम को त्याग कर, उन सभी के प्रेम को अपने हृदय में सजाकर मथुरा की ओर प्रस्थान कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण जी के सखा उनके नंद बाबा के साथ पहले ही मथुरा पहुंच चुके थे, लेकिन मार्ग में रुकने के कारण हमारे प्रभु को कुछ विलंब हो गया और सारे सखा जो थे, जो नंद बाबा के साथ मथुरा पहुंचे थे, इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हमारा कन्हैया आएगा और हम मथुरा नगरी में प्रवेश करेंगे। दूर से ही सखाओं ने प्रभु के रथ को आते हुए देखा और वे प्रसन्न हो जाते हैं। अरे वो देखो, कन्हैया का रथ आ गया है, हमारा सखा आ गया है, बांके बिहारी आ गया है। भगवान श्री कृष्ण जी भी अपने रथ से उतरे और वह अपने सखाओं से मिलते हैं।
सारे सखा बड़े प्रसन्न हैं। कन्हैया जी और बलराम जी आ चुके हैं। तो एक सखा कन्हैया के पास आकर कहने लगा, कान्हा, मथुरा नगरी बहुत बड़ी है। कन्हैया ने कहा, मैं जानता हूं, तो चलो ना कन्हैया, मथुरा नगरी देखने के लिए चले। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, हमें बाबा से पूछना पड़ेगा, और अगर बाबा जाने की अनुमति देंगे तो ही मथुरा नगरी देख सकते हैं। तो कन्हैया के सखा कहने लगे, तो ठीक है कन्हैया, तो बाबा से पूछ लो जाकर। कन्हैया ने कहा, ठीक है, मैं प्रयास करता हूं। इधर कन्हैया जी अपने बाबा के पास गए और जाकर कहने लगे, बाबा बाबा, हम मथुरा नगरी देखने के लिए जाएं। बाबा जानते थे कि मेरा ये लल्ला बड़ी लीलाएं करता है ना, और इसीलिए हमारे प्रभु को क्या कहते हैं, लीला पुरुषोत्तम। और वहीं पर भगवान श्री राम जी को क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारे प्रभु लीला पुरुषोत्तम है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने किसी नियम का पालन किया ही नहीं, हर नियम का उल्लंघन किया। और वो इसलिए किया कि वो अधर्म पर आधारित हो चुका था, और मानव समाज को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने इन नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए उन्हें लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। ऐसी लीलाएं की जो टेढ़ी थी। और इधर हमारे प्रभु श्री राम जी कितने सीधे साधे, मर्यादाओं का पालन करने वाले। राम जी का नाम भी उतना सरल है, र को आ की मात्रा और म राम बन जाता है। और इधर हमारे प्रभु का नाम, जैसे वो खुद टेढ़े हैं, उनका नाम भी टेढ़ा सा है। पहले क लिखो, फिर उसके पैर के नीचे री लगाओ, पेट कट श डालो, फिर ण डालो, और उसके बाद कहीं जाकर कृष्ण लिखा जाता है। एक बच्चा कृष्ण लिखे तो 100 बार गलती करे, क्योंकि उनका नाम भी उनकी तरह टेढ़ा है। बंसी बजाते हैं तो एक पांव के ऊपर खड़े होकर टेढ़े हो जाते हैं और फिर बंसी बजाते हैं। इसी प्रकार से उनकी हर लीला में एक रहस्य छिपा हुआ है जो कि टेढ़ी है, जिसे बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। इसलिए आज हमारे लीला पुरुषोत्तम भगवान जी अपने बाबा के पास गए और जाकर कहने लगे, बाबा बाबा, हम मथुरा नगरी देखने के लिए जाएं क्या? बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं। अरे लल्ला, ये कंस महाराज की मथुरा नगरी है, तुम्हारा गोकुल नहीं है कि जहां चाहो वहीं चल पड़ो। इसलिए लल्ला, नहीं, मथुरा नगरी में नहीं जाना है, मेरे साथ ही जाना, जहां मैं जाऊंगा वहीं चलना। अरे बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? दाऊ भैया भी तो हमारे साथ हैं, जाने दीजिए ना बाबा मथुरा नगरी देखने के लिए, हम जल्दी आ जाएंगे बाबा, जाने दो ना बाबा मथुरा नगरी देखने के लिए। अब बाबा ने सोचा कि अब मेरा लल्ला मानने वाला तो है नहीं, ये अत्यंत हठी है, करेगा तो ये वही जो इसकी इच्छा हो रही है, मेरे कहने से तो कुछ होने वाला नहीं। आप कन्हैया जी बार बार कहते जा रहे हैं, बाबा जाने दो ना मथुरा नगरी। अरे दाऊ भैया भी तो साथ में है और मेरे सखा भी मथुरा नगरी देखना चाहते हैं। बाबा कहने लगे, अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ, जा सकते हो मथुरा नगरी देखने के लिए। और इधर जैसे ही कन्हैया जी जाने लगे तो बाबा ने कहा, अरे रुको रुको कन्हैया, कहाँ चल दिए, मेरी बात तो सुनते जाओ। अच्छा बाबा, बात भी कहनी है आपने, कहिए क्या कहना है? देखो लल्ला, मैंने तुम्हें आज्ञा तो दे दी है मथुरा नगरी देखने की, लेकिन मेरी कुछ बातें याद रखना। ठीक है बाबा, बोलिए क्या करना है? देखो लल्ला, ये मथुरा नगरी है और तुम पहली बार मथुरा नगरी में आए हो, इसलिए किसी से बात नहीं करनी है, समझ गए? हाँ बाबा, बिल्कुल समझ गया, किसी से बात नहीं करनी है। हाँ मेरा अच्छा लल्ला। बाबा मैं जाऊं? अरे नहीं नहीं लल्ला, और बात सुनो। हाँ बाबा, देखो कन्हैया, ये कंस की मथुरा नगरी है, इसलिए कुछ भी यहाँ से खरीदना नहीं है। कन्हैया ने कहा, अच्छा बाबा, खरीदना नहीं है तो क्या चोरी करके लानी है? बाबा ने कहा, अरे तेरे चोरी करने की आदत गई नहीं ना, इसलिए बार बार चोरी का नाम लेता है। खबरदार अगर कोई ऐसा काम मथुरा नगरी में किया, पता है तेरे बाबा का कितना नाम है मथुरा नगरी में। ठीक है बाबा, नहीं चोरी करूंगा। और देखो कन्हैया, तुम्हारे ये जो सखा है ना, जो तुम्हारी ये मंडली है, ये हमेशा तेरा जय घोष करती रहती है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
खबरदार अगर तेरे सखाओं ने तेरा जय घोष किया तो। ठीक है बाबा, तो फिर क्या करना है? अरे कंस महाराज की मथुरा नगरी है, इसलिए यहाँ पर सारे कंस का जय घोष करते हैं, और इसलिए अपने सखाओं को कहना कि सारे सखा मिलकर कहे बोलिए कंस महाराज की। भाई आप कंस के साथी हैं क्या कि कन्हैया के साथी हैं? बताइए कि आपने कन्हैया के साथ मथुरा नगरी देखने के लिए जाना है या कंस के सैनिक बनकर, मथुरा के सैनिक बनकर वहां पर डर कर रहना है? किसके सखा बनना है भाई? कन्हैया के। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया जी कहने लगे ठीक है बाबा, मैं अपने सखाओं को अच्छी तरह से सारी बातें समझा दूंगा, मैं जाऊं? कहने लगे हाँ जाओ। और जैसे ही कन्हैया जी जाने लगे, बाबा ने कहा रुको 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 कन्हैया इधर आओ। कन्हैया जी आए। अब ये बताओ कि मैंने तुमने कौन कौन सी बातें कही है, पहले मुझे बताओ। अब बाबा मथुरा नगरी में किसी से बात नहीं करनी है, कुछ भी खरीद कर नहीं लाना है, कंस का जय घोष नहीं करना है, मेरा करना है। क्या कहा? ओह बाबा गलती हो गई, मेरा जय घोष नहीं करना है, कंस महाराज का जय घोष करना है जो मथुरा नगरी के सम्राट है। हाँ लल्ला बिल्कुल सही, बड़ा समझदार है मेरा लल्ला, अब तो जा सकता है। इधर कन्हैया जी अपने सखाओं के पास गए और जाकर कहने लगे अरे बाबा ने मथुरा नगरी देखने की आज्ञा दे दी है। इधर जैसे ही सारे सखाओं ने सुना, सारे प्रसन्न हो जाते हैं, तालियां बजा बजा कर झूम उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अरे अब हम मथुरा नगरी देखने के लिए जाएंगे, अपने कन्हैया के साथ जाएंगे। और सारे सखा दाऊ भैया के साथ मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। जैसे ही मथुरा नगरी में प्रवेश किया तो क्या हुआ? सखाओं ने उच्च अटालिकाओं को देखा, राजप्रसाद को देखा, भवनों को देखा, रमणीक बागों को देखा, सजी हुई दुकानों को देखा, और देखते देखते उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। उन्हें देख देख के प्रसन्न हो रहे। एक सखा तो इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि एकदम से क्या उठा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि जय घोष कंस का करना है, इसलिए बोलो कंस महाराज की। कन्हैया के सखा नहीं बोले, पर कन्हैया के सखा कहने लगे देखो कन्हैया, उस मोटू कंस ने आज तक हमें मथुरा नगरी दिखाई क्या? आज तक हमें मथुरा नगरी नहीं बुलाया। तुम आए हो तो हम मथुरा नगरी देखने के लिए आए हैं। और बताओ कि जो दिखाता है, जो लेकर आता है, उसका आभार प्रकट करना चाहिए कि नहीं? हम तो तुम्हारे कारण मथुरा नगरी देख रहे हैं और जय घोष भी तुम्हारा ही करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सारे सखा कन्हैया की जय घोष कर रहे हैं, बाग बगीचे देख रहे हैं, सजी हुई दुकानें देख रहे हैं। और जब जय घोष सखा बार बार कर रहे थे तो दुकानदार सारे बाहर निकल आए। अरे आज कंस महाराज की नगरी में ये कंस का जय घोष छोड़कर किसका जय घोष हो रहा है? और सामने से उन दुकानदारों ने नीलांबरधारी और पीतांबरधारी को आते हुए देख लिए। अरे वाह, क्या रूप है पीतांबरधारी का! अरे मोर पंख की छटा भी इतनी निराली होती है, ये तो पहली बार पता चला। अरे श्याम वर्ण पर भी पीतांबर इतना सुहाता है, ये तो इसे देखकर ही ज्ञात हो रहा है। अरे नेत्र है कि अघा ही नहीं रहे, मन कर रहा है कि देखते ही चले जाएं। कौन है ये सावला सलोना, ये नीलांबरधारी, ये पीतांबरधारी, कौन है ये? तभी दुकानदार दूसरे वाला कहने लगा अरे जानते हो, वो नीलांबरधारी और पीतांबरधारी है ना, जो वो पीतांबरधारी वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान है, 8वीं संतान। इतने में तीसरा दुकानदार आकर कहने लगा अरे नहीं नहीं भाई, वो पीतांबरधारी ना नंद बाबा और यशोदा का पुत्र है। एक अन्य दुकानदार आकर कहने लगा अरे भाइयों, सीधा क्यों नहीं कहते कि कंस का काल आ गया है, कंस का काल, हमारा तारनहार आ गया है मथुरा नगरी में। इतने में जय घोष हुआ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुकानदार भी जय घोष कर उठे और जैसे ही जय घोष किया, इतना आनंद आया उन्हें, इतना कि वो भी उन सखाओं की टोली में जाकर शामिल हो गए। टोली बढ़ती ही चली जा रही थी, भगवान श्री कृष्ण जी के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही थी और हर कोई प्रभु का जय घोष करता हुआ चला जा रहा था। और इधर जहां जहां से प्रभु की टोली जा रही थी, समस्त लोग बाहर निकल निकल कर अपने घरों से
उनका दर्शन कर रहे थे। झरोखों से स्त्रियां प्रभु के रूप को निहार रही थी, अत्यंत प्रसन्न हो रही थी, मंत्र मुग्ध हो रही थी। और टोली है कि जयघोष पे जयघोष करती चली जा रही है, करती चली जा रही है। कान्हा की जय जयकार के मिलके ढोल बजाएंगे, हुई कान्हा की जय जयकार मिलके ढोल बजाएंगे, हुई कान्हा की जय जयकार मिलके ढोल बजाएंगे, हुई कान्हा की जय जयकार मिलके ढोल बजाएंगे। पापी कंस की हो गई पापी कंस की हो गई हार के मिलके ढोल बजाएंगे, हुई 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 कान्हा की जय जयकार मिलके ढोल बजाएंगे, हुई कान्हा की जय जयकार मिलके ढोल बजाएंगे, हुई कान्हा की जय जयकार मिलके ढोल बजाएंगे, हुई कान्हा की जय जयकार मिलके ढोल बजाएंगे। पापी कंस की हो गई हार, पापी कंस की हो गई हार के मिलके ढोल बजाएंगे, हुई 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 कान्हा की जय जयकार मिलके ढोल बजाएंगे, हुई कान्हा की जय जयकार मिलके ढोल बजाएंगे। सब भक्तों को प्रेम करे और दुष्टों का संहार, दुष्टों का संहार, दुष्टों का संहार। भक्तों को तारण हेतु ही लेते हैं अवतार, लेते हैं अवतार, लेते हैं अवतार। सब भक्तों को प्रेम करे और दुष्टों का संहार, भक्तों को तारण हेतु ही लेते हैं अवतार। सब भक्तों को प्रेम करे और दुष्टों का संहार, भक्तों के तारण हेतु ही लेते हैं अवतार। जो भी शरण में आएंगे, जो भी शरण में आएंगे ये उनको पार लगाएंगे, हुई 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 कान्हा की जय जयकार मिलके ढोल बजाएंगे, हुई कान्हा की जय जयकार मिलके ढोल बजाएंगे, हुई कान्हा की जय जयकार मिलके ढोल बजाएंगे। धरती से पाप मिटाने सदा ही है वो आते, हाँ सदा ही है वो आते, हो सदा ही है वो आते। भटके हुए मुसाफिर को वो सच्ची राह दिखाते, हाँ सच्ची राह दिखाते, सच्ची राह दिखाते। इस धरती से पाप मिटाने सदा ही है वो आते, भटके हुए मुसाफिर को वो सच्ची राह दिखाते। इस धरती से पाप मिटाने सदा ही है वो आते, भटके हुए मुसाफिर को वो सच्ची राह दिखाते। अधर्मी और कुकर्मी,
अधर्मी और कुकर्मी अब नहीं बचने पाएंगे। हुई 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 कान्हा की जय जयकार मिलके ढोल बजाएंगे। 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 पापी कंस की हो गई हार, पापी कंस की हो गई हार के मिलके ढोल बजाएंगे। हुई 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 कान्हा की जय जयकार मिलके ढोल बजाएंगे। 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 कान्हा की जय जयकार मिलके ढोल बजाएंगे। के मिलके ढोल बजाएंगे। हम मिलके ढोल बजाएंगे। जय हो। और समस्त मथुरा निवासी अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि प्रभु ने उस आकाशवाणी को सत्य कर दिया जो आकाशवाणी हुई थी। प्रभु हमेशा ही दुष्टों का उद्धार करते हैं, उनका वध करके, उनका उद्धार करके धर्म की स्थापना करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं प्रभु को मानव सबसे अधिक प्रिय है और यह धरा उन्हें स्वर्ग के समान प्रतीत होती है। इसलिए जब जब कोई नराधम मानव और मानवता को अपने पांव के तले रोंदता है या इस धरती के ऊपर अधर्म का साम्राज्य स्थापित करता है, तब तब वह ईश्वरीय सत्ता नृसिंह रूप धारण करके ऐसे नराधमों का पेट फाड़ दिया करती है, उसके वृक्ष स्थल को फाड़ दिया करती है। जो जो कोई इस सृष्टि को नुकसान पहुंचाता है, गो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करता है, अधर्म की स्थापना करता है, फिर वो प्रभु कभी वराह रूप धारण करके उसके उदर को फाड़ दिया करते हैं, कभी मत्स्य रूप धारण करके दुराचारियों को जल समाधि दे दिया करते हैं, कभी वामन रूप धारण करके अपने भक्तों के अहंकार को हरण कर लिया करते हैं, कभी राम बनकर कंस रावण जैसे अत्याचारी का वध कर देते हैं। समय समय पर वे ईश्वरीय सत्ता इस धरा पर अवतार धारण करती है। धर्म की स्थापना करने के लिए उसे मानव या मानव रूप धारण क्यों ना करना पड़े, वो करता है। भागवत प्रेमियों, प्रभु के अनेक अवतार हुए हैं। भागवत महापुराण में 22 अवतारों का वर्णन आता है, लेकिन मुख्यतः 10 अवतारों की गणना की जाती है, जिसमें मत्स्य, कूरम, वराह, वामन भगवान, नृसिंह भगवान, परशुराम जी, राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, बुद्ध जी, और अंत में वर्णन आता है कलिकाल भगवान का। कलिक भगवान का वर्णन आता है अंत में। और इसी अवतारवाद के बात हो रही है तो हमें एक बात याद आ रही है। समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग इस अवतारवाद के सिद्धांत को डार्विन के सिद्धांत के साथ जोड़ देते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के साथ जोड़ देते हैं। ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत 19वीं सदी में डार्विन ने 19वीं सदी के मध्य में पाश्चात्य जगत में प्रतिष्ठित किया था। और वह ग्रीक के एक वैज्ञानिक के विचारों से बड़ा ही प्रभावित था, क्योंकि उस ग्रीक के वैज्ञानिक ने यह कहा था कि जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उन वस्तुओं से ही आगे विकास हुआ, और विकास होते होते पशु बने, पक्षी बने और सृष्टि की रचना होती चली गई। इन्हीं विचारों से डार्विन भी अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने विकासवाद का सिद्धांत समाज के समक्ष रख दिया, जिसके तहत वो यह कहता है कि पहले छोटे छोटे पशु पक्षियों का निर्माण हुआ, तदुपरांत उनके अंदर विकास होता गया और दीर्घकाय
पशुओं का इस सृष्टि में निर्माण हो गया, जैसे जैसे उनका विकास होता चला गया। पहले उनके अंदर बुद्धि नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो विकास करते गए उनके अंदर बुद्धि का भी विकास होता चला गया। और अवतार तत्व के बारे में, अवतारवाद को वो विकासवाद के साथ जोड़ते हुए कहते हैं, डार्विन ने कहा कि इस सृष्टि पर पहले जितने भी जल थे उसमें जंतु जो रहते थे, जिसका नाम अमीबा कहा जाता है, उसी अमीबा ने धीरे धीरे करके विकास किया। विकास करते करते वो मछली रूप में परिवर्तित हो गया। वह मछली जो जल में ही निवास करती है, जल के बिना रह नहीं सकती, और जैसे ही उसे जल से बाहर निकालते हैं वो गतप्राण हो जाती है, वो मर जाती है। और विकासवाद का सिद्धांत यह कहता है कि प्रभु का मत्स्य अवतार इसी को प्रतिपादित कर रहा है। आगे उन्होंने कहा फिर इसके अंदर विकास हुआ, एक ऐसे जंतु का निर्माण हुआ जो जल में भी रह सकता था और थल में भी रह सकता था। और उन्होंने कहा कि फिर कूरम का अस्तित्व आया, कछुए का अस्तित्व आया, जो जल में भी निवास कर सकता था और थल में भी रह सकता था। और भगवान के कूरम अवतार को इसी से ही जोड़ते हैं। फिर डार्विन का सिद्धांत आगे कहता है धीरे धीरे करके इसी कूरम में आगे विकास किया। विकास करते करते ऐसे जानवर का निर्माण हुआ जो मात्र स्थल में ही निवास कर सकता था, और वह था वराह। सूकर भगवान को इसी के साथ जोड़ा जाता है, वराह भगवान की तुलना इसी के साथ की जाती है। फिर उसने कहा कि धीरे धीरे करके क्या हुआ कि इसी जाति ने आगे विकास किया, एक मनुष्य का निर्माण हुआ। लेकिन वो मनुष्य जिसके अंदर पशुवत्व भी था और मनुष्य तत्व भी थे, और नृसिंह भगवान को इसी का ही रूप माना जा रहा है। आगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहती है कि धीरे धीरे करके फिर इसमें विकास हुआ और एक ऐसे मनुष्य का निर्माण हुआ जिसका कद छोटा था, जो वामन रूप में था, और भगवान वामन को वो इसके तहत जोड़ देते हैं। आगे उन्होंने कहा धीरे धीरे करके इस मनुष्य के अंदर विकास हुआ, और विकास होते हुए एक ऐसे मनुष्य का अस्तित्व में आया जो अत्यंत खूंखार था, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का बना, और भगवान परशुराम का अवतार वो इसी के साथ ही जोड़ देते हैं। फिर उन्होंने कहा धीरे धीरे करके फिर इसमें विकास हुआ, वह विकास करता गया और एक अच्छे मानव का निर्माण हो गया, और भगवान श्री राम जी के अवतार को वो अपने इस सिद्धांत के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन भगवत प्रेमियों, अध्यात्म कहता है कि विकासवाद का सिद्धांत कभी प्रतिपादित हुआ ही नहीं, और विकासवाद के सिद्धांत के साथ हम इस अपने अवतारवाद के तत्व को नहीं जोड़ सकते हैं। पहली बात, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि विकासवाद का सिद्धांत यह कहता है कि धीरे धीरे करके विकास हुआ और प्रजातियां दूसरी प्रजातियों में बदलती गई। अगर आपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा है, श्रवण किया है, तो आप देखिए कि भगवान ने जब मत्स्य रूप धारण किया, मत्स्य रूप धारण करके उन्होंने सत्यव्रत मनु को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और प्रलय से उसकी रक्षा की, और उसके बाद उनके लिए एक नौका भेजी जिसके द्वारा उन्होंने नव सृष्टि की रचना की। वो सत्यव्रत मनु एक मनुष्य था जिस समय प्रभु ने मत्स्य रूप धारण किया था, और उस समय सत्यव्रत मनुष्य रूप में ही था। नृसिंह भगवान का रूप धारण करके, जिनके अंदर पशु के गुण भी थे और मानव के गुण भी थे, नृसिंह भगवान का रूप धारण करके जब भगवान प्रकट होते हैं, और जिस प्रहलाद की उन्होंने रक्षा की वो एक मनुष्य था। भगवान वामन ने जिनके गर्भ से जन्म लिया वो माँ अदिति एक मनुष्य ही थी। जब सागर मंथन हुआ, प्रभु ने कूरम रूप धारण किया, उस समय कितने ही देवता लोग थे, दैत्य और असुर थे। इसलिए ये विकासवाद का सिद्धांत अवतारवाद के साथ मिलता नहीं है भगवत प्रेम में। दूसरी बात, विकासवाद का सिद्धांत यह कहता है कि सबसे पहले जलीय जो जंतु थे उनका अस्तित्व हुआ, अमीबा अस्तित्व में आया। तो आज भी अमीबा हमारे इस पर्यावरण में पाया जाता है, हम आज भी अमीबा को देखते हैं। लेकिन क्या वो अमीबा मछली बना, मछली बनते बनते आगे कूरम बना? आज भी हम सरोवरों में इतनी मछलियों को देखते हैं, लेकिन क्या उनकी प्रजातियां आगे आगे विकसित होती चली गई, वो अन्य प्रजातियों में बदलती चली गई? नहीं भगवत प्रेमियों,
हाँ, कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा एक जाति की नस्ल को सुधारा तो जा सकता है, लेकिन एक जाति दूसरी जाति में परिवर्तित हो जाए ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा एक गाय की नस्ल को सुधारा जा सकता है, उसे बलिष्ठ बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि उसका विकास हुआ और गाय भैंस बन गई तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए अध्यात्म कहता है कि विकासवाद का सिद्धांत कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी ऋषिगण हुए, हमारे जितने भी भक्त हुए, उन्होंने दिव्य दृष्टि के माध्यम से अपने घट के अंदर इस सृष्टि की रचना को देखा। और यजुर्वेद के ऋषियों ने यह कहा कि इस सृष्टि का निर्माण उस परमात्मा, उस ईश्वर ने किया है। उसी ने ही सबसे पहले पशु पक्षियों का निर्माण किया, फिर उसने पशु बनाए, फिर मानव का निर्माण किया। कोई भी एक दूसरे के अंदर परिवर्तित नहीं होता चला गया, प्रजातियां दूसरी प्रजातियों में नहीं बदली। भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया और उसने अपनी इच्छा से ये जीव जंतुओं और मनुष्यों का निर्माण किया है। इसलिए विकासवाद का सिद्धांत अवतारवाद के सिद्धांत से कभी भी मेल नहीं खाता है। भगवत प्रेम जिसने भी यह अनुभव किया दिव्य दृष्टि के द्वारा ही किया है, और दिव्य दृष्टि के द्वारा ही फिर उन्होंने अपने अवतारों की महिमा का गायन किया। अपने प्रभु की महिमा का गायन करते हुए उन्हें दशा अवतार की रचना कर दी। जयदेव जी ने अपने गीत गोविंद में इसी दशा अवतार का वर्णन बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है, और वो इस गीत गोविंद में इस दशा अवतार का वर्णन किस प्रकार से कर रहे हैं। वह दशा अवतार जो विकासवाद के सिद्धांत से कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि अवतारवाद अध्यात्म पर आधारित है और विकासवाद का सिद्धांत कभी भी अध्यात्म पर आधारित नहीं हो सकता। और वह जयदेव जी अपनी वाणी में दशा अवतार का वर्णन किस प्रकार से कर रहे हैं, आइए हम उनकी वाणी को श्रवण करते हैं। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। धृतवानसि वेदं विहितवहित्र चरित्रमखेदं केशवधृत मीन शरीर। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षितिरज विपुल तरे, क्षितिरति विपुल तरे, तब तिष्ठति पृष्ठे जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे, वसति दशन शिखरे, धरणी तब लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना, केशवधृत सुकर रूप। जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल बरे, तव कर कमल बरे, नख मदभुत शृंगम, दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम, केशवधृत नर हरि रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। झलयसि विक्रमणि, झलयसि विक्रमणि, बले मदभुत वामन। पद नख नीर जनति जन पावन, केशवधृत वामन रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमय, क्षत्रिय रुधिरमय, जगत पगत पापम। स्नपयसि पयसि शमित भवतापं, स्नपयसि पयसि शमित भवतापं, केशवधृत भृगुपति रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमय, जगत पगत पापम। स्नपयसि पयसि शमित भवतापं, केशवधृत भृगुपति रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वितरसि दीक्षुरणे, वितरसि दीक्षुरणे, दिक्पति कमनीयं, दशमुखमौलि बलिं रमणीयं। केशवधृत राम शरीर। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वह शिवपुषी विषदे, वह शिवपुषी विषदे, वसनं जलधावम्। हलहिति भीति मिलित यमुनाभं, केशवधृत हलधर रूप। जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे। निंदसी यज्ञ विधे, निंदसी यज्ञ विधे, रहा श्रुति जातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातं केशवधृत बुध शरीर। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। म्लेच्छ निधने, म्लेच्छ निधने कलयसि करवालम्। धूमकेतुमिव किमपि करालं, केशवधृत कलकी शरीर। जय जगदीश हरे। 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 जयदेव जी ने गीत गोविंद में इस दशा अवतार का वर्णन किया, लेकिन भगवत प्रेमियों जयदेव जी ने अंत में एक वर्णन किया कि कलिक भगवान के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा जब समाज में अराजकता बढ़ जाएगी, इंसान अपने मानवीय गुणों को खो बैठेगा, तब उस कलिकाल में भी कलिक भगवान का अवतरण होगा। वो अवतार धारण करेंगे। बाकी सारे अवतार तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक क्या कलिक भगवान ने अवतार धारण नहीं किया है? उन्होंने कहा था जब समाज में अधर्म बढ़ जाएगा, अराजकता बढ़ जाएगी, तब कलिक भगवान अवतार धारण करेंगे। और समाज में जरा दृष्टिपात करके देखिए, क्या आज अराजकता, भ्रष्टाचार, बुराइयां अपनी पराकाष्ठा को नहीं छू रही हैं? क्या आज कलिकाल अपनी चरम सीमा पर नहीं है? अरे भगवान ने तो कहा था संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आऊंगा, तो इस युग के साथ वो पक्षपात क्यों कर रहा है? क्या कलिकाल को देखकर भगवान भी डर गया? क्या ऐसी बुराइयों, ऐसी अराजकता, ऐसी भ्रष्टाचार को देखकर भगवान भी इस धरा पर आने के लिए स्वीकार नहीं कर रहा है क्या? क्या अभी तक भगवान ने अवतार धारण नहीं किया होगा इन अधर्मों का नाश करने के लिए, इन बुराइयों का नाश करने के लिए? और भगवत प्रेमियों, अगर उस भगवान ने अवतार धारण कर भी लिया हो, कलिक भगवान ने अवतार ले लिया हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो अवतार धारण कर चुके हैं? क्या आपके पास उनको देखने के लिए वो दिव्य दृष्टि है? अगर वो भगवान आपके सामने आ जाए और कहे कि मैं ही कलिक भगवान हूं, क्या आप उसे स्वीकार कर लेंगे? क्या आपको उनको पहचानने के लिए वो दिव्य दृष्टि है, वो ज्ञान है जिसके माध्यम से आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये कलिक भगवान है? दशावतार में जिनका वर्णन किया गया है कि परमात्मा कलयुग में कलिक अवतार लेकर प्रकट होगा, ये वही है, आपको कैसे पता चले? भगवत प्रेमियों, भगवान का शायद अवतार हो चुका है, लेकिन हमें पता ही नहीं होगा। और क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, और जब तक वो भीतर की आंख हमारे पास नहीं होगी, हम कभी भी उस अवतार को पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि जिसने भी भगवान को पहचाना, उसने दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही पहचाना था। जिनके पास दिव्य दृष्टि थी वही जान पाए, हाँ मेरे सामने भगवान खड़ा है। भगवान केवट के पास चले गए और उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया कि केवट मैं हूं भगवान।
मैंने अवतार धारण कर लिया है। लेकिन जैसे ही केवट ने भगवान श्री राम जी को देखा तो क्या उठा, कहीं ही तुहार मरहम मैं जानू। प्रभु मैं आपके मरहम को जान गया हूँ, मैं आपको जान गया हूँ कि आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं। क्या अब कलिग भगवान हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो हम कह पाएंगे? नहीं। केवट के पास दिव्य दृष्टि थी, हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है जिसके द्वारा उस ईश्वर का दर्शन अपने घट के अंदर किया जा सकता है। भगवत प्रेमियों, क्योंकि यही दिव्य दृष्टि उस ईश्वर, उस परमात्मा को देखने का सशक्त माध्यम है और इसी के द्वारा हम उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। हमारे वेदों, उपनिषदों, अन्य आर्ष ग्रंथों में उसे तृतीय नेत्र कहकर संबोधित किया, उसे दिव्य दृष्टि कहकर संबोधित किया, उसे प्रज्ञा चक्षु कहा, अंतर्दृष्टि कहकर संबोधित किया गया। और वहीं पर इसी दिव्य दृष्टि को इस्लाम मत में गैबिया आंख कहा गया, गैब की आंख कहा गया, पर्दे की आंख कहकर संबोधित किया गया। जैन मत में इसी दिव्य दृष्टि को उन्होंने अभिनव चक्षु कहा और बुद्ध जैन धर्म में भी इस दिव्य दृष्टि को उन्होंने चक्षु कहकर संबोधित किया, दिव्य चक्षु कहकर संबोधित किया है। और पाश्चात्य जगत के संतों ने भी इस दिव्य दृष्टि को एक नाम दिया, आई ऑफ द सोल, थर्ड आई, डिवाइन आई। नाम अलग अलग है लेकिन बात एक ही है, साधन एक है, वो दिव्य दृष्टि। हमारे समस्त मतों ने इस बात को स्वीकार किया है और बुलंद स्वर में यही कहा है, अगर ईश्वर को देखना चाहते हो तो आपके पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि उसी दिव्य दृष्टि के द्वारा आप जब अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करेंगे तभी आपको परमात्मा कण कण में नजर आएगा। और जब भगवान आपके सामने आकर खड़ा होगा तो आप पहचान जाएंगे और केवट की भांति आप भी प्रभु से यही कहेंगे, कहीं ही तुहार मरहम मैं जानू, मैं तुम्हारे मरहम को जान गया हूँ। प्रभु मैं जान गया हूँ कि इस कलियुग में आप ही कलिक अवतार हैं, आप ही अवतार धारण करके आए हैं। लेकिन ये दिव्य दृष्टि कौन देता है? किसके पास है ऐसा सामर्थ्य जो हमारे भ्रिकुटी के मध्य से दिव्य दृष्टि को खोल दे? भगवत प्रेमियों, ये दिव्य दृष्टि किसी योगा अभ्यास के द्वारा नहीं खुलती है, किसी शास्त्र अध्ययन के द्वारा ये दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है। कोई डॉक्टर इसका ऑपरेशन करके इस दिव्य दृष्टि को नहीं खोल सकता है। इस दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है और वह आध्यात्मिक ऊर्जा समय के पूर्ण गुरु के पास होती है, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास, और वही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा इस दिव्य दृष्टि को खोलते हैं जो भ्रिकुटी के मध्य है। और जैसे ही ये दिव्य दृष्टि खुलती है, इंसान अपने घट के अंदर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन करता है और इसी प्रकाश में वो प्रभु के साकार रूपों का और अनेकों अनुभूतियों का दर्शन अपने ही घट के अंदर करता है। इसलिए उस अवतार को अगर पहचानना है तो भगवत प्रेमियों, आपके पास एक दिव्य दृष्टि का होना बहुत जरूरी है जो गुरु आपको प्रदान कर सकता है, क्योंकि समय समय पर वो अवतारी शक्ति इस धराधाम पर आती है। और जिस किसी ने भी पहचाना, जिन भक्तों ने प्रभु को पहचाना, तो उसी दिव्य दृष्टि के द्वारा ही पहचाना, क्योंकि वो पहले अंदर देख चुके थे यही मेरे भगवान है, यही ईश्वर है। और जब बाहर उनके सामने किसी भी रूप में आए तो वो पहचान गए, ये हमारे प्रभु है जिनका दर्शन मैंने घट के अंदर किया। इसलिए प्रभु की यह लीला भी हमें समझा रही है कि मेरा दर्शन अपने घट के अंदर गुरु की कृपा से करो, मैं हर युग में अवतार धारण कर कर आता हूँ। कंस का वध करने के उपरांत हमारे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी कारागार में जाते हैं और कारागार में जाकर वह उग्रसेन को वहां से रिहा करते हैं। और उसी कारागार में बंद, चिरकाल से बंद उनके माता पिता वसुदेव जी व देवकी जी, जो अपने लाल को देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन सर्वत्र ओर से उन्हें यही सुनने को मिला कि वो भगवान है, वो ईश्वर है, तो यह भावना भी उनके अंदर प्रगाढ़ दर प्रगाढ़ होती चली गई। इधर जैसे ही वसुदेव और देवकी के कारागार को खोला गया तो भगवान श्री कृष्ण जी दाऊ भैया के साथ उस कारागार में प्रवेश करते हैं। वसुदेव जी और देवकी हाथ जोड़कर प्रभु के समक्ष खड़े हुए हैं और अंतःकरण से यह कह रहे हैं, हम जान गए प्रभु आप भगवान हैं, आप इस समाज का, इस देश का कल्याण करने के लिए आए हैं, जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं, हम आपको जान गए हैं। लेकिन इधर प्रभु के नेत्र सजल हो गए, ये मेरे माता पिता
जो चिरकाल से यहीं पर बंद हैं, जिन्होंने अपने कितने पुत्रों को खो दिया। मेरी माँ ने अभी तक अपने किसी पुत्र को अपने हृदय के साथ लगाकर अपना वात्सल्य नहीं लुटाया है। मैं भी उसके प्रेम से वंचित हूँ। मैं उसका वात्सल्य लेना चाहता हूँ। मैं उसके ममता के प्रेम में भीगना चाहता हूँ। मैं डूबना चाहता हूँ। बहुत पीड़ा सहन की है इसने, अब इसकी पीड़ा को इसके गले लगकर दूर करना चाहता हूँ। प्रभु ने योग माया का आह्वान किया और योग माया से कहा, हे योग माया, मेरे बाबा वसुदेव के ऊपर और माँ देवकी के ऊपर सवार हो जाओ। मुझे इन्हें प्यार करना है, अपना प्रेम देना है इन्हें। ये मेरी माँ है, मुझे इनसे उनका प्रेम लेना है। योग माया ने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और योग माया उन दोनों के ऊपर सवार हो गई और वो सब कुछ भूल गए। और सामने जैसे ही पीतांबरधारी को देखा, देवकी माँ झट से भागी गई और भगवान श्री कृष्ण जी को अपने गले के साथ लगा लिया। मानो जन्मों जन्मों की पीड़ा आज उनकी शांत हो गई हो, खत्म हो गई हो। उन्हें अथाह आनंद की अनुभूति हो रही थी। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। बार बार वो प्रभु को चूम रही थी। कभी उनका माथा चूम रही थी, कभी उनके कपोलों को चूम रही थी, कभी अपने हाथों को उनके केशों में फेर रही थी। इधर प्रभु ने भी अपने बाबा को प्रणाम किया, देवकी माँ को प्रणाम किया और कारागार से बाहर लेकर गए। उग्रसेन जी को मथुरा का नरेश घोषित कर दिया गया। उन्हें पुनः राज्य सिंहासन पर बिठाया गया। समस्त मथुरा निवासी प्रसन्न थे। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी अपने कक्ष में बैठे हुए हैं, बड़े गांभीर्य की मूर्ति बनकर। दाऊ उसके पास आए और कहने लगे, कान्हा, आज से पहले हमने तुम्हें कभी इतना गंभीर नहीं देखा है। क्या बात है? तुम्हारे मुखमंडल पर यह गंभीरता शोभा नहीं देती है। तुम हंसते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम गंभीर होते हो ना तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कान्हा हंसा करो, हमेशा प्रसन्न रहो। कन्हैया कहने लगा, कैसे रहूं दाऊ भैया, कैसे रहूं? क्या आप नहीं जानते हैं, प्रेम के सागर को छोड़कर आया हूं मैं। अपने गोकुल वासियों को मैया यशोदा की बहुत याद आ रही है दाऊ। मुझे आज उनके हाथों का माखन याद आ रहा है। कैसे ताजा माखन निकालते ही कटोरा लेकर मेरे पीछे खड़ी हुआ करती थी। अरे लल्ला देख, मैंने माखन निकाला है, आकर खा ले। दाऊ, मुझे बहुत याद आ रही है अपनी मैया की। मुझे याद आ रही है मेरी गोपियां, जिनके प्रेम को छोड़कर मैं आ गया हूं। मैं उन्हें कहकर आया हूं कि मैं वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन दाऊ, तुम भी जानते हो कि मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि धर्म मेरा आह्वान कर रहा है, भविष्य मुझे पुकार रहा है। इसलिए मैं पीछे नहीं लौट सकता। दाऊ, मुझे भय लग रहा है, मुझे डर लग रहा है दाऊ, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचा लो दाऊ, मुझे डर लग रहा है। दाऊ ने कहा, कन्हैया तुम्हें डर लग रहा है? अरे तुम तो सभी के भय को दूर कर देते हो, सभी के डर को दूर कर देते हो, तुम्हें कैसा भय? कन्हैया कहने लगे, नहीं दाऊ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम नहीं जानते दाऊ, मैं पहले ही प्रेम के सागर को छोड़कर आया हूं, और आप जानते हैं अभी थोड़ी देर के बाद इस कक्ष में प्रेम की नदी प्रवाहित होगी। दाऊ, अगर इस बार मैं उस प्रेम की नदी में डूब गया तो मैं ऊपर नहीं पाऊंगा। दाऊ, मुझे बचा लो दाऊ, मैं डूबना नहीं चाहता, क्योंकि धर्म मेरा आह्वान कर रहा है, भविष्य मुझे पुकार रहा है, और उस भविष्य की खातिर मैं उसमें डूबना नहीं चाहता हूँ। दाऊ कहने लगे, कैसी बातें कर रहे हो कन्हैया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है तुम्हारी बात। कन्हैया जी कहने लगे, दाऊ भैया, पहले मैं मैया के प्रेम को छोड़कर आया हूँ, मैं अपने समस्त गोकुलवासियों के प्रेम को छोड़कर आ गया हूँ। और देखना, अभी बाबा आएंगे इस कक्ष में और मुझे अपने साथ ले जाने के लिए जिद करेंगे। मैं कैसे रोक पाऊंगा उन्हें? मैं कैसे उनसे कहूंगा कि बाबा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। दाऊ, मुझे बचा लो दाऊ।
इतने में नंद बाबा कक्ष में प्रवेश करते और एकदम से कहने लगे, चलो चलो कन्हैया, हमें नहीं रहना इस मथुरा नगरी में। अरे इस मथुरा नगरी में तेरे ऊपर कितने कष्ट आ रहे हैं, तेरे प्राणों को संकट है लल्ला, जल्दी चलो। मैया तेरा इंतजार कर रही होगी, गोकुलवासी तेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तेरी राह देख रहे होंगे। चलो कन्हैया जल्दी से यहाँ से चलो। कन्हैया ने दाऊ की ओर देखा, दाऊ चुप हो गए। कन्हैया आगे बढ़ा, बाबा से कहने लगा, बाबा हम आपके साथ गोकुल नहीं जा सकते। बाबा ने कहा, क्यों लल्ला? अरे क्यों नहीं जा सकता है तू? अरे मेरे साथ ही आया, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा, और तू कैसे कह रहा है कि तू मेरे साथ नहीं जाएगा? कन्हैया जी कहने लगे, बाबा देखो बाबा, मैंने कंस का वध किया है, इसलिए मेरे बहुत सारे शत्रु हो चुके हैं। और बाबा अगर मैं गोकुल में गया तो सारे शत्रु वहां जाकर आक्रमण करेंगे, और हम नहीं चाहते हैं बाबा। जिनको मैं प्यार करता हूँ, जिनके ऊपर मैं अपना सर्वस्व न्योछावर करता हूँ, मेरे उन भक्तों के ऊपर किसी प्रकार का कष्ट आए, ये मैं कभी सहन नहीं कर सकता हूँ बाबा, मैं कभी सहन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बाबा मैं जरूर लौट कर जाऊंगा वापस, पर अभी आप चले जाइए। अब समस्त गोकुलवासियों को जाकर कह दीजिएगा, यशोदा मैया को कहिएगा मेरा इंतजार करे, मैं उसके हाथों का माखन खाने के लिए, मैं गोपियों की मटकियां फोड़ने के लिए, मैं अपने सखाओं के साथ यमुना पुलिन पर खेलने के लिए जरूर आऊंगा बाबा, जरूर आऊंगा। उनको कहना मेरा इंतजार करना। अरे बाबा अगर वो मेरे लिए तड़पेंगे ना दिन रात, तो मेरा ये हृदय भी उनके लिए दिन रात ही तड़पेगा। लेकिन उन्हें समझाना बाबा कि मैं जरूर वापस लौट कर आऊंगा। प्रभु ने अपनी मोहिनी बातों से अपने नंद बाबा को आकर्षित कर दिया, और नंद बाबा गोकुल जाने के लिए तैयार हो गए। भरे मन के साथ आज वो छकड़े पर बैठे और वह गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जाते जाते बार बार नंद बाबा के मानस पटल पर अपने लल्ला की वो किलकारियां गूंज रही थी। हर लीला को नंद बाबा याद करते हुए चले जा रहे थे। कैसे मैं अपने लल्ला की उंगली पकड़कर उसे चलाता था, कैसे मैं अपनी गोद में बिठाकर उसे भोजन करवाया करता था, कैसे मैं घोड़ा बनता था तो वो मेरे ऊपर बैठ जाता था। अब ये लाड मेरे साथ कौन लड़ाएगा? मुझे बाबा कहकर कौन पुकारेगा? अरे मेरे तो घर का आंगन ही सूना हो गया कान्हा, मेरे घर का आंगन ही सूना हो गया। कन्हैया के स्मृतियों में खोए हुए नंद बाबा जी गोकुल पहुंच जाते हैं। अपने घर में जैसे ही प्रवेश किया, यशोदा जी ने नंदराय जी को देखते हुए कहने लगे, आ गए आप? कहाँ है मेरा लल्ला? कहाँ है कान्हा? अरे अरे आप जानते हैं ना मैं उसके बिना रह नहीं सकती हूँ, मेरे दिन रात उसी के साथ ही है, बताइए ना कहाँ है? अरे उसके बिना मैंने ये दिन कैसे काटे हैं ये मैं जानती हूँ, ये मेरा दिल जानता है, क्योंकि मैं अपने हृदय को खोल कर किसी को नहीं दिखा सकती हूँ। मेरा लाल कहाँ है? आप बोलते क्यों नहीं? अरे मैं पूछ रही हूँ मेरा कन्हैया कहाँ पर है, कहाँ छोड़ा है उसे? नंद बाबा चुपचाप खड़े हुए हैं। यशोदा कहने लगी, पक्का पक्का वो कहीं छिप गया होगा, उसे मुझे सताने में बड़ा आनंद आता है ना। कोई बात नहीं लल्ला, तेरी मैया तुझे खोजना भी जानती है, मैं खोजूंगी तुझे, मैं ढूंढती हूँ। आवाजें लगा रही है, लल्ला कहाँ है? अरे लल्ला सामने आ जाओ लल्ला, यूं मुझे मत तरसाया करो मुझे मत तरसाया करो अपने दर्शनों के लिए। तुम जानते हो ना कि अगर तू नहीं दिखता है तो मेरे प्राण निकल जाते हैं। नंद बाबा पीछे पीछे यशोदा मैया के पास गए और हाथ रखते हुए कहने लगे, यशोदा
उसके बिना जीने की आदत डाल ले यशोदा, उसके बिना जीने की आदत डाल ले। यशोदा ने कहा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं उसके बिना जीने की आदत डाल लूं? नंद बाबा कहने लगे यशोदा, तू जिस बात से डरती थी ना कि कन्हैया वापस नहीं लौट कर आएगा, वो मेरे साथ नहीं आया यशोदा, वो मेरे साथ नहीं आया। यशोदा कहने लगी मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपसे कहा था कि मेरे लल्ला को मत लेकर जाइए। मथुरा की स्त्रियां जादू टोना कर देती हैं, कर दिया ना उन्होंने मेरे लल्ला के ऊपर जादू टोना, नहीं आया ना लौट कर वो। नंद बाबा कहने लगे नहीं नहीं यशोदा, कैसी बातें कर रही है तू, वो जरूर लौट कर आएगा। अरे अरे उसने मुझे खुद कहा है मैं अपनी मैया के हाथों का माखन खाने के लिए जरूर आऊंगा। बाबा मेरी मैया से कहना मेरा इंतजार करे। उसने समस्त गोकुल वासियों को इंतजार करने के लिए कहा है। और जैसे ही ये खबर संपूर्ण गोकुल में फैली, सारे गोकुलवासी शोक के सागर में डूब जाते हैं। हमारा कन्हैया नहीं आया। अरे कब से हम इंतजार कर रहे थे कि कब वो मथुरा से लौट कर आए, लेकिन सभी गोकुलवासी कहने लगे अरे लल्ला कभी झूठ नहीं बोलता है, उसके मुख से जो बात निकल जाती है वो वेदमणि हो जाया करती है। अगर उसने कहा है कि वो लौट कर आएगा तो वो जरूर आएगा, हम उसका इंतजार करेंगे। और समस्त गोकुलवासी अपने प्रभु के इंतजार में जुट जाते हैं। इधर हमारे प्रभु दाऊ भैया के साथ शिक्षा प्राप्ति करने के लिए सांदीपनि ऋषि जी के आश्रम में जाते हैं। वहां गुरु माँ जब हमारे प्रभु को भोजन खिलाया करती थी तो हमारे प्रभु उस भोजन को खाते खाते रो पड़ते थे। उन्हें याद आती थी अपनी यशोदा मैया की, वो भी मुझे ऐसे ही अपने हाथों से भोजन करवाती थी। गौ को चारा खिलाते तो गोए देख कर रो पड़ते। मेरी गोए भी मुझसे कितना प्रेम करती थी, मैं उन्हें छोड़कर चला। इधर प्रभु अपनी शिक्षा समाप्ति करके वापस लौट आए, लेकिन प्रेम की ये आग दोनों ओर लगी हुई है। प्रेम दोनों तरफ पलता है सखी, प्रेम दोनों तरफ पलता है। पतंगा तो जलता ही है, क्षमा को भी जलना पड़ता है। अगर भक्त उनकी याद में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो इधर हमारे प्रभु भी उनको याद कर करके रो रहे हैं। उनके बार बार नेत्र सजल हो रहे हैं। वह अपनी शिक्षा समाप्त करके मथुरा लौट आते हैं और मथुरा के युवराज उनको घोषित कर दिया जाता है। और एक दिन हमारे प्रभु अपने महल की अटारी में खड़े हुए थे। उन्हें अपने बाबा की याद आ रही है, उन्हें यशोदा मैया की याद आ रही है, उन्हें समस्त गोकुल वासियों की याद आ रही है। चुपचाप वहां पर खड़े हुए हैं कि पीछे से माँ देवकी ने आवाज लगाते हुए कहा, कृष्ण भोजन तैयार है बेटा, चलो मेरे साथ चलकर भोजन कर लो। ना चाहते हुए भी हमारे प्रभु अपनी देवकी माँ के साथ भोजन करने के लिए चल पड़े। माँ ने बड़े प्यार से भोजन को परोसा, प्रभु के समक्ष रखा, लेकिन इधर जैसे ही प्रभु ने एक कोर अपने मुख में डाली, उनके सामने वो सारा दृश्य घूम गया जब वे समस्त गोकुल वासियों को छोड़कर आए थे। एक आर्तनाद उनके कानों में गूंज गया, कन्हैया हमें छोड़कर मत जाओ, कन्हैया इस यमुना को छोड़ के मत जाओ, अपनी मैया को छोड़ के मत जाओ कन्हैया, हम तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेंगे। प्रभु ने भोजन को वहीं छोड़ा और अपने कक्ष में आकर फूट फूट कर रो पड़े।
देवकी माँ एकदम से विवल हो गई, दौड़ी दौड़ी उद्धव जी के पास जाती है और उद्धव को कहने लगी, अरे उद्धव, अरे देखना मेरे कृष्ण को पता नहीं क्या हो गया है, वो ना ढंग से बात कर रहा है, ना कुछ खा रहा है, मैं कैसी माँ हूँ उसकी। इतनी देर के बाद मुझे मेरा पुत्र मिला और मैं उसको प्रसन्न नहीं रख पा रही हूँ। उद्धव जी कृष्ण जी के कक्ष में जाते हैं और जाकर कहने लगे, अरे कृष्ण, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अब आप मथुरा के युवराज हैं, इस प्रकार से रोना आपको शोभा नहीं देता है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे बढ़ते हुए कहने लगे, उद्धव, मैं कहाँ चाहता हूं कि मैं अपनी माँ को दुख पहुंचाऊं, मैं कहाँ चाहता हूं कि मेरे कारण उनको कष्ट हो, पर उद्धव मोए ब्रज बिसरत नहीं, उद्धव मोए ब्रज बिसरत नहीं। मैं अपने ब्रजवासियों को भुला नहीं पा रहा हूँ उद्धव, नहीं भुला पा रहा हूँ मैं उनको। वो मेरी यशोदा मैया जो अपने हाथों से मुझे माखन खिलाया करती थी, वो मेरे नंद बाबा जो मुझे कलेवा खिलाने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ा करते थे, वो मेरी गोपियां जिनकी मैंने मटकियां फोड़ी, मोए ब्रज बिसरत नहीं उद्धव, मोए ब्रज बिसरत नहीं। उद्धव जी कहने लगे, अरे अगर इतनी याद आ रही है उनकी तो कोई पत्र लिख दो, मैं पत्र उन तक पहुंचा दो। कृष्ण कहने लगे, पत्र लिख दो, मैं उनके नाम पर पत्र लिख दूं? अरे क्या वो पत्र मेरे हृदय के भावों को नहीं सुना पाएगा? क्या वो पत्र मेरी मैया के हाथों से जाकर माखन खा पाएगा? क्या वो पत्र गोपियों की मटकियां फोड़ पाएगा जो तुम मुझे यह कह रहे हो कि मैं पत्र लिख दूं? नहीं उद्धव, ये पत्र मेरे हृदय का हाल उनको नहीं सुना पाएगा। जाओ उद्धव जाओ, तुम उन्हें जाकर समझाओ ना, तुम उन्हें जाकर समझाओगे तो समझ जाएंगे। उद्धव जी जो ज्ञानी थे कहने लगे, मैं समझाऊं? अरे कृष्ण, क्या वो अनपढ़ गवार मेरे वेदांत की भाषा को समझ पाएंगे? प्रभु कहने लगे, नहीं उद्धव, मैं तुम्हारे आगे जाकर आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम उन गोकुल वासियों को जाकर समझाओ, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे, और अगर उद्धव तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। प्रभु के बार बार कहने पर उद्धव जी तैयार हो जाते हैं, लेकिन इधर समस्त गोकुलवासी जिनकी प्रतीक्षा को भी विराम नहीं मिला था, दिन महीनों में बदले, महीने सालों में बदल गए, लेकिन कृष्ण वापस लौट कर नहीं आए। हर गोपी का हृदय रोता था, हर गोपी अपनी मटकी पकड़ पकड़ के रोया करती थी, इसे कौन फोड़ेगा अब हमारा माखन कौन चोरी करेगा? हम किसकी शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाया करेंगे? अब हमें कौन बंसी सुनाएगा? कौन हमें बुलाकर हमारा आह्वान करेगा? लल्ला तो हमें छोड़कर क्यों चला गया? और एक दिन एक गोपी यमुना के पुलिन की ओर भागे चली जा रही है, आवाजें लगा रही है, मैं आ रही हूँ कृष्ण, मैं आ रही हूँ, मेरा इंतजार करना, मुझे मिले बिना मत जाना कृष्ण, मैं जान गई हूँ तू गोकुल में आ गया है। वहां जाकर ढूंढ रही है, यहाँ तहाँ ढूंढ रही है, कहाँ है मेरा कृष्ण? अरे यमुना बहन, मेरे कृष्ण को देखा? हे कदम्ब वृक्ष, क्या मेरे कृष्ण को देखा? मैं जानती हूँ वो आ चुका है। कुछ सखियों ने जैसे ही उस सखी को देखा कहने लगी, अरे ये क्या कह रही है? सखी कहने लगी, जानती हो, अरे मेरा कन्हैया आ गया है, मेरा कृष्ण वापस आ गया है, जानती हो तो? लेकिन मुझे सताने के लिए वो छिप गया है, वो मेरे साथ आंख में चोली खेल रहा है। गोपियां कहने लगी, नहीं, वो नहीं आया है सखी, वो नहीं आया है। सखी कहने लगी, नहीं नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता है। जानती हो, आज मैंने प्रातः काल ही एक स्वप्न देखा था। मेरा कन्हैया सोने के रथ पर सवार होकर वापस गोकुल आ गया है और वो मुझे कह रहा है, सखी सारे गोकुल वासियों ने मुझे मिल लिया, तो नहीं मिलेगी मुझे। और जैसे ही मेरी आंख खुली तो भोर हो चुकी थी। और तुम जानती हो ना कि भोर का स्वप्न कभी झूठा नहीं होता है। जो प्रातः काल स्वप्न आते हैं वो हमेशा सत्य होते हैं। मैंने सत्य दिखा है, मैंने प्रातः काल में ये स्वप्न देखा। मेरा स्वप्न झूठा नहीं हो सकता है। मेरा कन्हैया आ चुका है, मुझे उसे ढूंढने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे उसे ढूंढना है। अरे कन्हैया कहाँ है तू? लल्ला कहाँ है तू? मेरे साथ ऐसी आंख में चोली मत खेलो लल्ला, मुझे आकर मिल जाओ। एक सखी ने उसे झिझकोरते हुए कहा, आ गया है कन्हैया? कहाँ आया बता? कहने लगी, नहीं वो आ चुका है। उसका हाथ खींचती हुई गोपी कहने लगी, देख इस यमुना को देख, अगर कन्हैया आया है तो इसकी लहरें इतनी शांत क्यों है? देखो इस कदम्ब के वृक्ष को, बसंत के होते हुए भी वो एक ठूठे वृक्ष की तरह खड़ा हुआ है, उसमें बाहर क्यों नहीं आई? देख इन लताओं को देख, जो पहले शीतल लगा करती थी अभी अग्नि की लपटें क्यों उगल रही है। अरे सखी वो नहीं आया रे, वो नहीं आया। सखी उसे दूसरी सखी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, आज सखी फिर शाम न आए, सखी आज फिर शाम नहीं आए। मैं इंतजार करती रह गई, वो नहीं आए।
श्याम सदा खुश रहना, अब ना कहूँगी दुखड़े मन के, अब ना कहूँगी दुखड़े मन के। सीख दिया चुप रहना, दर्शन की प्यासी आँखियों को, दर्शन की प्यासी आँखियों को, लेकिन कौन मनाए। आज सखी फिर शाम न आए, आज सखी फिर शाम न आए। नैना भर भर आए, आज सखी फिर शाम न आए, आज सखी फिर शाम न आए, आज सखी फिर शाम न आए, आज सखी। सखी अपनी सखियों से कह कह के रो पड़ी, सखी नहीं आए वो, मैं कैसे जीऊंगी उनके बिना। ठीक है कान्हा, तुम दूर रहो या पास रहो, लेकिन हमेशा खुश रहना। लेकिन कम से कम इतना तो बता दे, इतना तो बता दे कि तेरे दर्शन के इन प्यासी आंखों को हम कैसे समझाए, कैसे समझाए जो तेरे दर्शनों के बिना नहीं रह पाती है। कैसे समझाए कन्हैया, कम से कम ये तो समझा जाता हमें। हर किसी का हृदय अपने श्याम सुंदर को याद कर कर के रो रहा था। इधर भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर उद्धव भी ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान करते हैं, और जैसे ही ब्रजभूमि में जाकर उनका रथ रुका तो सारथी ने कहा, उद्धव जी ब्रजभूमि आ चुकी है। उद्धव जी ने कहा, ब्रजभूमि आ गई है? नहीं नहीं सारथी, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, ये ब्रजभूमि नहीं हो सकती है। अरे कन्हैया तो कहता था कि मेरी ब्रजभूमि में हमेशा उत्सव लगा रहता है, चारों ओर चहल पहल होती है, लेकिन मुझे तो ये किसी मरघट से कम नहीं लग रहा। सारथी ने कहा, नहीं उद्धव जी, ये ब्रजभूमि ही है। उद्धव जी ने कहा, रथ आगे की ओर लेकर चलो। रथों से राह पर चल पड़ा, जिस राह पर भगवान श्री कृष्ण जी के सखा रोज खड़े होकर उनका इंतजार किया करते थे। प्रातः काल होते ही उस राह पर आ जाते थे और साय होते अपने घर लौटकर अपनी माँ से कहते थे, माँ आज भी नहीं आया वो, हम आज भी इंतजार करते रहे। मैया मुझे मेरे कन्हैया की कहीं से एक झलक दिखा दो, एक झलक, नहीं तो मैया मैं मर जाऊंगा। अरे हम हमेशा उसके साथ रहे, उसके साथ मटकियां फोड़ी, माखन चोरी किया हमने उसके साथ, हम कैसे उसके बिना रहे माँ। आज भी वैसा का वहां खड़े इंतजार कर रहे थे कि तभी उद्धव जी के रथ के घोड़ों की टाप उन सखाओं ने सुनी तो एक दूसरे से कहने लगे, अरे अरे लगता है हमारा कन्हैया आ गया है। रथ तो दूर ही रुक गया, उसमें से कोई नहीं उतरा तो एक सखा कहने लगे, नहीं नहीं ये हमारा कन्हैया नहीं हो सकता है, अगर ये हमारा कन्हैया होता तो झट से छलांग लगाकर अब तक हमारे पास पहुंच चुका होता। उद्धव जी आगे बढ़े और जाकर कहने लगे, मैं कृष्ण का सखा मथुरा से आया हूँ। एक सखा झट से उनके गले के साथ लग गया और रो रो कर उनके वस्त्र भिगो दिए। आप मथुरा से आए हैं?
आप मेरे कन्हैया के दर्शन करके आ रहे होंगे ना? कैसा है हमारा कन्हैया? उद्धव जी, क्या वो हमें भूल चुका है? अरे भूलेगा भी क्यों नहीं, बहुत सारे सखा बन गए होंगे ना मथुरा में उनके। फिर हम जैसे गरीबों को भला कौन याद कर सकता है? अरे उद्धव जी, हम तो जैसे कैसे अपने दिन व्यतीत कर ही लेंगे उसकी यादों के सहारे, लेकिन हमसे नंद बाबा और यशोदा मैया का दुख नहीं देखा जाता है। उद्धव जी कहने लगे, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ, आप मुझे उनके पास ले चलिए। सखा कन्हैया के घर ले गए उद्धव जी को। सामने बाबा बैठे हुए हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं कि अब उठने का साहस भी नहीं है उनमें। यशोदा मैया एक स्तंभ का सहारा लेकर एक टकटकी लगा रही है, देखती जा रही है द्वार की ओर। मेरा लल्ला इसी रास्ते से आएगा। सखाओं ने जाकर नंदराय जी से कहा, बाबा मथुरा से उद्धव आया है। जैसे ही बाबा ने सुना, झट से खड़ा हुए उद्धव जी के पास गए। मेरा कन्हैया नहीं आया है क्या आपके साथ? आप अकेले चले आए? हाँ बाबा, मैं कन्हैया का संदेश लेकर आया हूँ। बाबा ने कहा, मैं जानता था ऐसा ही होगा। पहले उसके शुभ चिंतकों के द्वारा संदेश आएंगे, फिर वो भी बंद हो जाएंगे, फिर ये हवा के माध्यम से उसके संदेश आया करेंगे, जिसे हम सुना करेंगे, जिन्हें हम एहसास किया करेंगे। उद्धव जी की नजर यशोदा जी के ऊपर पड़ गई। यशोदा जी के पास के कहने लगा, मैया बहुत प्रेम करती हो ना अपने कन्हैया से? यशोदा मैया एकदम से बिलक पड़ी, प्रेम? मैं प्रेम करती हूँ? अरे अगर मैंने प्रेम किया होता तो वो मुझे कभी छोड़ कर ना जाता, कभी छोड़ कर ना जाता वो। मैं अगर मैंने उसे सच्चा प्रेम किया होता तो। अरे उद्धव, अगर प्रेम देखना है तो उन पशु पक्षियों का देख उसकी गंगी गाय। जब से गया है अपने हलक से नीचे एक बूंद तक नहीं उतारी है। उद्धव जी उस गंगी गैया के पास गए। जैसे ही उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा तो गंगी गैया के नेत्रों से भी अविरल अश्रु धारा प्रवाहित हो गए। और इधर समस्त गोपियों का यह नित्य नियम था कि जब भी वो यमुना पर जाती थी तो नंद बाबा के घर में अब भी जाती थी। मंदिर बन चुका था नंद बाबा का घर, जहां भगवान खेला था, जहां भगवान की किलकारियां गूंजी थी। आज भी गोपियां उस घर में जाती है, प्रणाम करती है उन्हें। और इधर जैसे ही कुछ गोपियों का समूह नंद बाबा के घर की ओर प्रवेश करता है तो बाहर उन्होंने रथ को खड़े देखा। एक सखी कहने लगी, अरे देखो देखो, रथ खड़ा है, लगता है हमारा कन्हैया आ गया है। दूसरी सखी कहने लगी, नहीं आली, हमारा कन्हैया नहीं आया है। अरे लगता है अक्रूर फिर आ गया है, उस कंस का पिंड दान करने के लिए वो गोकुल से फिर किसी को लेने के लिए आ गया है। सखी कहने लगी, नहीं ना, चलो ना एक बार अंदर चलकर देखते हैं, हो सकता है हमारा कन्हैया आ गया और हमें सताने के लिए वो छिप गया हो। सखियां आगे बढ़ी तो क्या हुआ, सामने नंद बाबा और यशोदा मैया दिख गई। समझ गई नहीं आया है वो। इतने में कक्ष जी उद्धव जी कक्ष से पीतांबर धारण करके और वैजंती माला धारण करके जैसे ही बाहर आए, एक सखी ने शक्ल तो देखी नहीं, वस्त्र देखे झटपट भागी गई और उद्धव जी के चरणों में गिर जाती है। तुम आगे कन्हैया, तुम आगे, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे, मैं जानती थी तुम अपने वचनों को जरूर पूर्ण करोगे। कन्हैया, मैं सारे गोकुल को जाकर बताती हूँ तुम आ गए। बाहर आती है, आवाज लगाती है, अरे मेरा कन्हैया आ गया है। अरे अब हमारी मटकियां फिर से फूटेंगी, अरे गोकुल में फिर से माखन चोरी होगा, कन्हैया फिर से बंसी बजाएगा, हमारा कन्हैया आ चुका है। एक सखी ने उसे पकड़ते हुए कहा, अरे पगली, ये क्या हालत बनाती जा रही है अपनी? क्या कृष्ण के वस्त्र पहनने से कोई कृष्ण बन जाता है?
सखी देख, देख उसके वस्त्र जरूर कृष्ण जैसे हैं, लेकिन वो कृष्ण नहीं है। सारी सखियां पुनः बिलख पड़ी, रो पड़ी और रोते हुए कहने लगी, हे कृष्ण, इन नैनों को तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ता है प्रभु, इन नैनों की प्यास को आकर बुझा दो।
समस्त गोपियां चुपचाप करके अपनी मटकियां उठा के यमुना के पुलिन की ओर आ जाती हैं। उद्धव जी भी पीछे पीछे चल पड़ते हैं, जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रहे थे, और सोचने लगे इन गोपियों को समझाना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि इस प्रकार से विलाप नहीं करना चाहिए। उद्धव जी उन गोपियों के पीछे पीछे यमुना के पुलिन पर चले गए, लेकिन जैसे ही समस्त गोपियों को उद्धव जी ने देखा तो उनके नेत्र सजल से हो जाते हैं। कितना प्रेम करती हैं ये कृष्ण के साथ। फिर कहने लगे नहीं नहीं, मुझे तो इन्हें समझाना है। मैं आगे बढ़ा, कहने लगे देखिए, आप कृष्ण के लिए इस प्रकार से विलाप ना करें, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि मैं तो आपकी आत्मा में बसता हूं और आप उनमें बसते हैं, इसलिए उनको चाहकर भी उसे मत चाहिए। एक गोपी ने कहा, क्या कहा? ना चाहकर भी उसे चाहे? उद्धव जी ने कहा हाँ यही कह रहा हूं। गोपी कहने लगी, उद्धव जी ये बात तो फिर ठीक वैसे ही हुई कि खाकर भी ना खाया जाए, बोलकर भी ना बोला जाए, और अभी जो आप बोल रहे हैं इसे हम आपका बोलना समझें या ना बोलना समझें? उस तर्क के आगे ऐसा वितर्क दिया उन गोपियों ने कि उद्धव जी चुप हो गए। उद्धव जी कहने लगे देखिए, कन्हैया ने कहा है कि वो आपसे दूर नहीं है, आपकी आत्मा में ही रमण कर रहा है, इसलिए इस प्रकार से विलाप मत कीजिए। गोपियां और तुनक गई। क्या कहा है? वो हमारी आत्मा में वास करता है? तो उद्धव जी जाकर पूछिए उससे, अगर वो हमारी आत्मा में वास करता है तो उसने गोकुल में अवतार क्यों धारण किया? क्यों हमें मटकियां फुड़वाने की आदत डाली? क्यों अपने सानिध्य में घंटों घंटों बिठाकर अपना प्रेम, अपना वात्सल्य हमारे ऊपर लौटाया? क्यों अपनी बंसी की तान सुनाकर हमारे भोले वाले हृदय को अपनी ओर खींचा? क्यों अपने नन्हे नन्हे हाथों से हमें स्पर्श प्रदान किया? क्यों? अगर वो हमारी आत्मा में ही रमण करता है तो उसे अवतार धारण करके आने की क्या जरूरत थी? उसे साकार रूप धारण करके हमें अपनी ओर आकर्षित क्यों किया? क्यों अपने नेत्रों से प्रेम की बारिश हमेशा हमारे ऊपर की? क्यों? अरे उद्धव जी जाकर कह दीजिएगा उसे कि हम उसे अंदर से भी उसे उतना ही पाना चाहती हैं जितना बाहर से। ठीक है वो हमारे अंदर है, हम उसका अनुभव करती हैं, लेकिन उसके साकार रूप को देख के बिना नहीं रह सकती है। वो हमारा सर्वस्व है। और जैसे ही उद्धव जी ने उन गोपियों के मुख से ऐसे विशाल बात को श्रवण किया, वहीं पर उनका सारा जो अहंकार था खंड खंड होकर भूमिसात हो गया, नतमस्तक हो गए, हाथ जुड़ गए, फूट फूट कर रो पड़े उद्धव जी। एक एक गोपी के चरणों में जाकर प्रणाम कर रहे हैं और कहने लगे धन्य हो तुम लोग, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारा प्रेम। आज मुझे पता चला कि मथुरा में बैठा वो कृष्ण तुम्हारे लिए क्यों रोता है। आज मुझे पता चला कि मथुरा में बैठा वो कृष्ण तुम लोगों को क्यों बार बार याद करता है, क्यों बार बार तुम्हारे नाम लेता है। आप धन्य हैं। मैं उस कृष्ण से जाकर जरूर कहूंगा कि तुम उन लोगों को छोड़कर क्यों आगे वापस चले जाओ। वो तुम्हें ऐसा कहती है। गोपियां कहने लगी नहीं नहीं उद्धव जी, ऐसा उसको मत कहिएगा, ऐसा मत कहिएगा उसे, आप नहीं जानते वो हमारा सर्वस्व है। अरे हम तो भावनाओं के वशीभूत होकर उसे पता नहीं क्या क्या कह देती है। लेकिन उद्धव जी उसे कुछ मत कहिएगा। अरे उद्धव जी अगर कहना है तो कृष्ण को जाकर ये कहिएगा, गोपियां बहुत खुश हैं। अरे उद्धव जी हमारा कन्हैया जब धर्म की स्थापना करेगा तो बड़े बड़े कार्यों को संपन्न करेगा, तो इन गोपियों की गोपियां गर्व से फूलित हो जाएंगी, इन्हें खुशी होगी, इन्हें प्रसन्नता होगी, हमारा कन्हैया इतने बड़े बड़े काम कर रहा है।
अरे उद्धव जी, हम तो चाहती हैं सारी दुनिया उसके चरणों में नतमस्तक हो जाए, सारी दुनिया उसे भगवान जान ले। अरे उन्हें कुछ मत कहिएगा, वो जहां भी रहे खुश रहे। हम उसके पास हैं या दूर हैं, इससे हमें भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा कन्हैया जहां भी रहे ना उद्धव जी, खुश रहे। वो खुश है तो सारी दुनिया खुश है। आप जानते हैं, अगर वो उदास होता है ना तो सारे गोकुल के लोग उदास हो जाते हैं। उद्धव जी के हाथ जुड़ गए, नेत्रों से मेरा अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। मैं कैसा मूर्ख था जो प्रेम से परिपूर्ण इन गोपियों को संदेश देने के लिए चला आया। अरे ये तो कण कण में उसका दर्शन करती है, इनके तो हृदयों में वही वास करता है। उद्धव जी ने कहा कि क्या आप मुझे राधिका के पास लेकर चलेंगे? उद्धव जी को और गोपियां राधिका जी के पास लेकर गई। उद्धव जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, राधिका जी, मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का सखा। अगर आपने कोई संदेश देना है तो दे दीजिए, मैं कृष्ण को कह दूंगा। और राधा की स्थिति ये हो चुकी थी कि मानो पल में कृष्ण से मिलती थी और पल में उससे बिछुड़ती थी। राधिका जी कहने लगी, उद्धव जी, संदेश किसे देना है? संदेश कृष्ण को? वो तो कभी मुझसे दूर हुआ ही नहीं। मेरी हर आने जाने वाली श्वास में वही तो समाया हुआ है। मुझे तो यह एहसास ही नहीं कि मेरे प्राण चल रहे हैं या मेरे प्राणों में मेरे श्याम सुंदर समाया है। अरे उद्धव जी, संदेश तो उनको दिया जाता है जो परदेश में बसते हो, लेकिन मेरा श्याम तो मुझसे कभी दूर हुआ ही नहीं। वो तो हमेशा मेरे साथ है। देखिए, इस यमुना की लहरों में आपको श्याम दिखेगा, इस आकाश को देखिए, इसमें भी मेरा श्याम है। सर्वत्र वही तो समाया है। उद्धव जी नतमस्तक हो गए राधिका जी के पास। पता चल गया कि कृष्ण राधा को क्यों इतना प्रेम करते हैं। उसी अवस्था में उद्धव जी वापस लौट आते हैं। कृष्ण के चरणों में जाकर फूट फूट कर रो पड़े। इतना रोए उद्धव जी, इतना रोए। भगवान भी उनके पास, उनके साथ ही नीचे बैठ जाते, कहने लगे, अरे उद्धव, गया तो तू मेरा बनकर था और आ रहा है उन गोपियों का बनकर। उद्धव ने कहा, हे प्रभु, वापस लौट जाओ प्रभु उन गोकुल वासियों के पास, वापस लौट जाइए उनके पास। आपके बिना वो गोकुल शव की मानित हो चुका है, प्राण नहीं है उस गोकुल में। लौट जाइए प्रभु। ये उद्धव अब आपसे कहता है कि आप लौट जाइए। वो आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं, वो आपके प्रेम के लिए तरसते हैं। प्रभु लौट जाइए आप। उद्धव जी रो रहे थे तो उसी समय प्रभु ने क्या किया, अपना कृपा भरा हस्त उद्धव के सिर के ऊपर रख दिया और उद्धव की आंखें बंद हो गई। और उसी समय उद्धव अपने घट के अंदर प्रभु के प्रकाश रूप को देख रहे हैं और गोकुल का सारा दृश्य उनके सामने प्रकट हो गया, क्योंकि प्रभु हर गोपी के पास थे, हर बाल सखा के पास थे, हर गोकुल के कण कण में उन्हें प्रभु ही नजर आ रहे थे। उद्धव जी कहने लगे, धन्य हो प्रभु, मुझे अपने ज्ञान के ऊपर बड़ा अभिमान था। मैं अपने आप को बड़ा प्रकांड विद्वान समझता था। मैं आपके साथ रहकर भी आपको नहीं जान पाया। लेकिन धन्य है वो गोपियां, आपके आने के बाद भी उन्हें आपका एहसास होता है। वो कण कण में आपको देखती है, हर समय आपको महसूस करती हैं। उनकी ये धारणा है, उनका विश्वास है कि आपने उन्हें छोड़ा नहीं है, आप सदा उनके साथ हैं। प्रभु ने कहा, हाँ उद्धव, क्योंकि मैं उन्हें वो ज्ञान देकर आया हूँ जिस ज्ञान के द्वारा वो अपने अंतर में मेरा दर्शन करते हैं। वो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं, और जो भक्त सदा मेरे साथ जुड़े रहते हैं ना उद्धव, मैं अपने उन भक्तों से कभी दूर नहीं होता हूँ। एक पल के लिए, क्षण के लिए कभी उनसे दूर नहीं होता हूँ। वो सदा मेरे पास रहते हैं और मैं उनके पास रहता हूँ। और उद्धव जी भी अब अपने प्रभु का सुमृत साधना करते, ध्यान करते और गोपियों की तरह ही प्रभु को प्रेम करने लग गए, जान गए
कृष्ण कोई साधारण नहीं है, भगवान है ये भगवान। और उद्धव जी प्रभु की हर आज्ञा को, हर वचन के ऊपर विश्वास करते हुए उनके उसी बताए हुए मार्ग के ऊपर अग्रसर होते रहे। भगवत प्रेमियों, इस उद्धव प्रसंग को आपने पहले भी श्रवण किया होगा, लेकिन जो हालत उद्धव की है, क्या समाज के लोगों की नहीं है? आज समाज के लोग भी तो प्रभु को पाना चाहते हैं, वो भी गोपियों की तरह प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन पा नहीं पा रहे हैं। उद्धव को भी अपने ज्ञान के ऊपर बड़ा अभिमान था, बड़ा अहंकार था उसे, और समाज के लोगों को भी अपने ज्ञान के ऊपर बड़ा अहंकार है, अपनी विद्वता पर बड़ा विश्वास है, लेकिन ये विद्वता, इस विद्वता के द्वारा कभी उसे श्याम सुंदर को पाया नहीं जा सकता है। भगवत प्रेमियों, परमात्मा को जानना है तो परमात्मा को जानने के लिए उस ब्रह्म विद्या का होना बहुत जरूरी है हमारे पास। वह ब्रह्म विद्या जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दी थी, वही अर्जुन जो उद्धव की तरह पहले भगवान श्री कृष्ण जी को अपना सखा, अपना मित्र, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन जब भगवान ने उसे वो ब्रह्म विद्या दी, ज्ञान विज्ञान के सहित, ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्, हे अर्जुन, मैं तुझे आज वो ब्रह्म विद्या, वो ज्ञान देने जा रहा हूं जो विज्ञान सहित है। और जब अर्जुन को प्रभु ने दिव्य दृष्टि दी, अर्जुन ने अपने घट के अंदर उस ब्रह्म विद्या के द्वारा परमात्मा का दर्शन किया, अर्जुन समझ गया। फिर अर्जुन कहता है, पितासी लोकस्य चराचरस्य, हे प्रभु, आप तो सारे सृष्टि के पिता हैं, संपूर्ण सृष्टि के जगत पिता है आप। इसलिए हमें भी उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना पड़ेगा, जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा हम अपने परमात्मा को जान सकते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि दो प्रकार की विद्या होती है, अपरा विद्या और परा विद्या। अपरा विद्या किसे कहते हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितने व्याकरण है, जितने शास्त्र है, जितने आर्ष ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन करने से, इस विद्या को प्रपन्न करने से कोई विद्वान तो बन सकता है, उसकी जीभा तो काम करने लग जाएगी, उसकी वाणी तो बोलने लग जाएगी, लेकिन वो उस ईश्वर, उस परमात्मा को जान नहीं पाएगी। एक होती है पराविद्या, वह विद्या जिसके द्वारा हम परमात्मा के अपर और पर स्वरूप को जान जाते हैं और सदा सदा के लिए उसी के हो जाते हैं। और हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब तक इंसान के पास पराविद्या नहीं होगी, उस पराविद्या के अभाव में उसकी अपराविद्या किसी काम की नहीं है। क्योंकि भगवत प्रेमियों, रावण भी 4 वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था, अपरा विद्या का भंडार था उसके पास, लेकिन उस अपरा विद्या के द्वारा वो भगवान श्री राम जी को जान नहीं पाया कि ये साक्षात परमात्मा है, नारायण है, क्योंकि अपरा विद्या के साथ साथ उसके पास परा विद्या नहीं थी। गोपियों ने जाना, केवट ने जाना, शबरी ने जाना, क्योंकि उनके पास परा विद्या थी, वो ब्रह्म विद्या थी जिसके द्वारा उन्होंने ईश्वर को जान लिया। नारद जी अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि जब वो सनक आदि ऋषियों के पास गए तो उन्होंने प्रार्थना की, हे मुनिवरों, मैं हमेशा शोक मगन रहता हूं, मुझे ज्ञान करवाइए, मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। सनक आदि ऋषियों ने कहा, क्या क्या ज्ञान है आपके पास, क्या क्या पढ़ा है आपने, फिर हम उसके आगे आपको ज्ञान को बताएंगे। उस समय नारद जी उन्हें बताते हैं, मैंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैंने नीति शास्त्र पढ़े हैं, ज्योतिष शास्त्र पढ़े हैं, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन इनको पढ़कर भी मैं शोक मगन हूं, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद, इस अपरा विद्या के साथ साथ परा विद्या का होना जरूरी है। तुम अपरा विद्या के तो ज्ञाता बन गए हो, विद्वान बन गए हो, वाणी चलने लगी है तुम्हारी, लेकिन इसके द्वारा तुम्हारा ये शोक खत्म नहीं होगा। इस अपराविद्या के साथ साथ तुम्हें पराविद्या की भी आवश्यकता है। और सनत कुमारों ने नारद जी को वो पराविद्या प्रदान की, और नारद जी ने उसी समय अपने घट के अंदर परमात्मा का दर्शन किया। जो अपराविद्या का ज्ञान उनके पास था, उसका प्रयोगात्मक पक्ष उन्होंने अपने घट के अंदर सनत कुमारों की कृपा से देख लिया, और वे शोक से रहित हो गए, वो शोक से
उनका सारा का सारा शोक दूर हो गया। अर्जुन की स्थिति को देखिए, अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर था, द्रोणाचार्य जी से उन्होंने शिक्षा को ग्रहण कर रखा था, हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र की उन्हें जानकारी थी, पितामह भीष्म ने हर प्रकार की उन्हें शिक्षा प्रदान कर रखी थी। लेकिन क्या अर्जुन की यही अपरा विद्या युद्ध में उसके काम आ सकी? जब अर्जुन डिप्रेशन में जा चुका था, अवसाद से ग्रसित हो चुका था, मोह से ग्रसित हो चुका था, क्या उसकी ये धनुर्विद्या, ये अपरा विद्या उसके सहायता कर पाई? नहीं। उस समय अर्जुन अपना गांडीव रथ के पिछले भाग में रख देता और खुद भी पीछे जाकर बैठ जाता है और कहता है मैं ये धर्म युद्ध नहीं जीत सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं ये धर्म युद्ध। वो अवसाद से ग्रसित हो गया, मोह से ग्रसित हो गया था, क्योंकि उसके पास मात्र अपरा विद्या थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें गीता का उपदेश देते हैं, उन्हें बताते हैं अर्जुन आज मैं तुझे वो राज विद्या प्रदान करने जा रहा हूं जो अत्यंत गोपनीय है। उस राज विद्या को प्रपन्न करते ही तेरे सारे संशयों का निवारण हो जाएगा, तू मोह से रसित हो जाएगा, तू अवसाद से जो ग्रसित हो रहा है तू प्रसाद की ओर अग्रसर हो जाएगा। और उस समय हमारे प्रभु ने अर्जुन को पराविद्या का ज्ञान प्रदान किया, अर्थात अर्जुन के घट के अंदर ही उनको उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन करवा दी। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि समस्त धार्मिक ग्रंथ और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली जितनी भी आती है वो सारी अपराविद्या के अंतर्गत ही आती है। लेकिन अगर इस अपराविद्या के साथ साथ इंसान के पास पराविद्या नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म विद्या नहीं, तो इंसान कभी भी अपने शोक से मुक्त नहीं हो सकता है, अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता है, वो मोह से मुक्त नहीं हो सकता है, इंसान का श्रेष्ठ निर्माण नहीं हो सकता है, इंसान के चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता है, राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता है, समाज कभी उन्नयन को प्राप्त नहीं हो सकता है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अक्सर यह कहते हैं कि पराविद्या के साथ साथ इंसान के पास, अपराविद्या के साथ साथ इंसान के पास पराविद्या का होना भी नितांत अनिवार्य है, क्योंकि नीतियां बनाने से, समितियां बनाने से इंसान के चरित्र में परिवर्तन नहीं आ सकता है। नीतियों के द्वारा, समितियों के द्वारा इंसान के अंदर सद्गुणों का प्रादुर्भाव नहीं करवाया जा सकता है। भगवत प्रेमियों, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं चरित्रवान मानवों का निर्माण पराविद्या के द्वारा ही हो सकता है। सबसे पहले इस पराविद्या के द्वारा इंसान के मन को, उसके मन को रूपांतरित किया जाता है, उसके भटके मन को सही दिशा प्रदान की जाती है। और जब मन रूपांतरित होता है उसके बाद जब नीतियां बनती है, समितियां बनती हैं, तो उसका मन उन नीतियों को, उन कानूनों को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि पहले उन नीतियों को, उन कानूनों को स्वीकार करने वाला मन चाहिए जो उनका पालन कर सके, और मन पराविद्या के द्वारा ही रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए भगवत प्रेमियों, आप भी एक तत्ववेता गुरु के सानिध्य में जाइए जो आपको पराविद्या का ज्ञान प्रदान करे, अर्थात आपको ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दे, और आपके घट के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे उद्धव को उसके घट के अंदर ही परमात्मा के दर्शन करवा दिए, वह गुरु भी आपके घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करवा दे। तभी हमारी ये कथा कहानियां सुननी सार्थक हो सकती हैं। जब हम अपने घट के अंदर उस ईश्वर का दर्शन कर लेंगे तभी हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। इसलिए भगवत प्रेमियों, आप भी उठिए और उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न कीजिए, उस पराविद्या के ज्ञाता बनिए जिस पराविद्या को प्रपन्न करने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। और समय को मध्य नजर रखते हुए मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देना चाहूंगी और अंत में प्रभु के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय।